नमस्कार, अध्यात्म की आवाज़ में आपका स्वागत है। कलयुग के धर्म। सुखदेव जी कहते परिषद, समय बड़ा बलवान है। ज्यों जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों तो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचार और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था और अपने अनुकूल कर सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुलशील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहारिक निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। और स्त्री और पुरुष की विशेषता का आधार उनका शील संयम ना होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। वस्त्र, दंड का मुंडल आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमों की पहचान होगी। और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम प्रवेश का रूप होगा। जो घूस देने या धन या खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय ना मिल सकेगा। जो बोल चाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही प्राप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान के संस्कार आदि की कोई आवश्यकता समझी जाएगी। बल आदि संवार के कपड़े लेस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूर के तालाब को मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल काकुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा। और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी ठिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता, चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम ना रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों में जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने कहेंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर ना किया जा सकेगा। प्रजा की पूंजी तक को छीन लेंगे। उससे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, कंद मूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज, गुठली आदि खा खाकर अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा ना होगी, सूखा पड़ जाएगा। कभी कर गाए जाएंगे, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों तथा आपस की संघर्षण से प्रजा अत्यंत पीड़ित नष्ट हो जाएगी। लोग भूख, प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही ना मिले। कलयुग में मनुष्यों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। काल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाले वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे, महाराजे, डाकू, लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ और निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थ और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सही व्यापार करने लगेंगे। जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परिषद, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भाट होने वाले और विष्णु ही हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परिषद, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। ये सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सदगुरु हैं। मैं साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काट कर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों शंबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक शेष ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान का अवतार ग्रहण करेंगे। शिव भगवान ही अष्टसिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती रहेंगी। वे अपनी शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिप कर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। प्रिय परिषद, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा। क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वह भगवान के शिव विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदयों में
सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहरी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ये भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उस समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं सतगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति एक ही साथ पुण्य नक्षत्र के प्रथम पर्ल में प्रवेश करते हैं, एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। परिशिष्ट चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे उन सब का मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया है। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्त ऋषियों का उदय होता है उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिण उत्तर रेखा पर संभाग में और नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्त ऋषिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वह तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित है। स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्वमय विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला श्रवण करके परम धाम को पधार गए उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्य की मति गति पाप की ओर गई। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे तब तक कलयुग पर अपना पैर न जमा सका। परिशिष्ट जिस समय सप्त ऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्य की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। जिस समय सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्व पाशा नक्षत्र में जा चुके होंगे उस समय राजा नंद का राज्य होगा। तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी। पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने वरम धाम को प्रयाण किया उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। परिशिष्ट जब देवताओं की वर्षगणना के अनुसार 1000 वर्ष बीतेंगे तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल्कि भगवान की कृपा से मनुष्य के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग का प्रारंभ ही होगा। परिचित मैंने तो तुमसे केवल मनुवंश का भी संक्षेप से वर्णन किया। जैसे मनुवंश की गणना होते ही वैसे प्रत्येक युग में ब्राह्मण वैश्य और शूद्र की भी वंश परंपरा समझनी चाहिए। राजन जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया है अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वह नहीं है, केवल उनकी कथा रह गई है। अब उनकी कीर्ति ही पृथ्वी पर जहाँ तहाँ सुनने को मिलती है। भीष्मिता के पिता और शांतनु के भाई देवपी ईक्ष्वाकु के वंशी मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। वह बहुत बड़ी योग बल से युक्त है। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान की आज्ञा से वह फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति ही वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग यही 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त कर्म के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते। परीक्षित मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया वह सब और उनके अतिरिक्त दूसरे प्रजा राजा भी इस पृथ्वी को मेरी करते रहे परंतु अंत में मर कर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले परंतु अंत में कीड़ा वेष्ट अथवा ही होकर रहेगा। जो किसी प्राणी को सताता है वह न तो स्वार्थ जानता है और न परमात्मा, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वह लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे वंशज किस प्रकार इसको भोग करें। वह मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते और बड़े बड़े विमान के साथ डींग हाँकते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है। अंत में वह शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परिचय, जो नरपति बड़े उत्साह बल पुरुष इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे उन सबको काल ने अपने विकराल गले में घर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी शेष रह गई है। जय श्री कृष्ण।